अब कई लोग कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को त्रिपुंड लगाते हैं। नहीं, आप बच्चे हो, आपको हाथ में कलम पकड़ा दी गई है और आपको लिखना नहीं आता, आप अपना भाग्य नहीं लिख सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर जब आप अपनी उंगली की 3 रेखाएं खींचते हो, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, रोली नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, शंकर जी को तुमने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद अगर चंदन रोली हल्दी कुछ नहीं है तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से शंकर के शिवलिंग पर जब आप 3 रेखाएं दिल से, हृदय से, भाव से बनाते हो, तो भी शंकर भगवान हाथ पकड़कर तुम्हारे भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। भाग्य की रेखा, भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा शिव। रोती नहीं बेटा, आंसू पोछो, ले आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछो। हिम्मत टूट चुकी थी इसकी, हर जगह से हार गई थी, इतनी दुखी हो गई थी कि शरीर भी रखूं कि ना रखूं, पर रोती नहीं बेटा। ए बेटा आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो बेटा, बाबा है सब। इतनी टूट चुकी थी कि बाबा ने फिर गई सी और रुद्राक्ष मांग कर लाई, कंकर शंकर पूजी आई, गले में धारण कर लिया। बस अब बाबा के भरोसे रहती है, इतनी हिम्मत आ गई कि दुनिया से लड़ सकती है और आगे बढ़ सकती है। खुश शिव शिव। एक विश्वास, मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दिल से अब खींचो 3 लाइन। ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 सलाखाएं जब शिव जी के शिवलिंग पर लगाई जाती है, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जल चढ़ाकर 3 रेखाएं भी ना खींच सकें, तो अपने हाथ की 3 उंगली का यदि स्पर्श मात्र भी शिवलिंग पर कर देते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की करुणा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। यहां तक शिव पुराण का, यहां तक। क्यों कहते हैं आपसे? शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जब आरती हो, आरती होने के बाद कर्पूर गौरम होने के बाद जब आप अपने घर को जाओ, हमारा तो निवेदन है जिसको बीच में अगर कथा चलते में बीच में घर जाना रहता है तो उसको कथा में आना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कथा के बीच में उठना है, घर जाना है, हाँ नहीं मैं 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, मुझे 3 बजे घर जाना है, तो कथा में मत आओ। आप अपने घर पे टीवी में कथा सुनो, अपनी जिंदगी का आनंद पाओ। कौन कह रहा है कि जाओ? 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, तो 4 बजे जब कथा विराम हो, आरती हो, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, प्रणाम कर कर बाबा से झोली पसार कर विनय करो, बाबा तेरी कृपा से बड़ी मुश्किल से कथा मिली है,
ना जाने बड़ौदा में तू फिर कब आएगा, कब कृपा करेगा, ना जाने कौन सी मेरी किस्मत पलटाना होगी जो तू मुझे कथा के पंडाल में ले आया। अगर तू नहीं बुलाता तो मेरे घर में कोई ना कोई उलझन आ जाती, नहीं आ पाती, कोई विवाह शादी में चली जाती, कोई टेंशन में पड़ जाती, कथा में नहीं पहुंच पाती। पर तूने मुझे बुलाने के लिए सारी चिंताएं समाप्त कर दी और मुझे बुलाया है। मैं समझ गई, शादी में अगर कोई किसी को बुलाता है तो विदाई में कुछ ना कुछ देकर भेजता है। तूने मुझे कथा में बुलाया तो तू भी कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। मैं आई हूं तेरे आश्रित होकर, तेरे भरोसे होकर, तुझ पर टिड़ा कर कर, तेरे पर विश्वास कर कर मैं तेरे पास पहुंची हूं। और ये पक्का भरोसे से कहती हूं, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। नहीं आती, बच्चों को लिखना नहीं आता पर लाइन खींचना तो आता है। बच्चा दीवार पे लाइन खींच देता है, बच्चा कॉपी में लाइन खींच देता है, माँ हाथ पकड़कर उस बच्चे को लिखना सिखा देती है। उसी तरह जो शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है, बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़कर देना प्रारंभ कर देता है। सुख देना, प्रसन्नता देना। कहो उससे, एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा है, जल्पाबेन गोहिल, जल्पाबेन गोहिल, चलो जरा पढ़ के बताओ। जल्पाबेन गोहिल कनाज पंचमहाल गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिला दो एक बार। जल्पाबेन गोहिल कणाज पंचमहाल गुजरात से हैं। दो माताएं हैं जिनका नाम ये है। जल्पाबेन कौन सी है? जल्पाबेन हाथ हिलाएं। जल्पाबेन गोहिल हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए। 1 लोटे जल का शिवरात्रि के दिन गेहूं के उपाय का आपने बताया था गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी माँ को एक बीमारी है, पॉलीसिथीमिया कर एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड चढ़ाया जाता है। डॉक्टर के हिसाब से वो बीमारी कभी समाप्त नहीं होती, अंतिम सांस तक रहती है। पर गुरुदेव, आपने कहा था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, आखिरी में पंडाल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर जाओ, बाबा आपके दुख को दूर जरूर करेगा। गुरुदेव, मैंने सूरत डिंडोली के दूसरे दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और मेरी माता को मैंने वो मिट्टी ले जाकर दी और मम्मी ने शरीर पर लगाई। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी मम्मी की वो पॉलीसिथीमिया की बीमारी पूरी की पूरी समाप्त हो गई और बाबा की कृपा से मेरी मम्मी पूरी ठीक हो गई। गुरुदेव, बाबा बाबा है, देने में कमी नहीं करता, वो इतना देता है गुरुदेव कि जो मांगो वो प्रदान कर देता है। मैं बाबा को नमन करने आया हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी। शिव से, हृदय से, भाव से, निर्मलता से और हृदय की शुद्ध भाव से जो हम कहते हैं वो शिव स्वीकार करता है, शंकर भगवान स्वीकार करते हैं। देवराज नाम के ब्राह्मण को
जब भगवान देता है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। वो शिव मंदिर में पहुंच गया, शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा, उसके प्राण छूटने का समय था। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे, बेल वृक्ष। शिव महापुराण की कथा कथी है, मरने से पहले अपने सिर का ऋण चुका देना चाहिए। मरने से पहले अपना एक ऋण सिर पे लेकर मत जाओ, सारे ऋण चुका दो। निवेदन है, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे अंतिम संस्कार में जितनी लकड़ी लगे, कम से कम उतने पेड़ पृथ्वी पर लगाकर तो जाओ, उतना वृक्षा। सरस्वती माता की जय, खड़गपति सरकार की जय, खबरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत सतगुरुदेव भगवान की जय। चिंता संतान होता यदुतो जंतुआ सर्वपति को भवितमं सर्वदा वंदे श्रीनंदन। अज्ञान तिमिरगास्य ज्ञान के शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदय श्रीशैललीलाचतुर्भुजशयनं लक्ष्मी सहस्रनामं कलानिधि। चतुर्भीष्व तिरस्तवाशुर्जायते योऽसि पञ्चबाहुर्दय नमः। बोलो विश्वनाथ भगवान के।
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन पवित्र भूमि बड़ौदा की इस पवित्र धरा पर भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी उदारता से यहाँ पर प्रारंभ हुई है। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से
बड़ौदा की पवित्र भूमि पर प्राप्त हुआ है। ये पवित्र माघ का महीना, जिसमें गुजरात के पवित्र भूमि पर भगवान शिव की ये पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो ये पवित्र पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, सार्थक बना रहे हैं। शंभो 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 शंभो। भगवान शिव की यह पवित्र कथा श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। बड़ौदा गुजरात की ये पवित्र पावन भूमि, ये पवित्र धरा, जहाँ भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर, डीले कम कर दो, आवाज़ क्लियर करो, प्रेशर खोलो, बाहर का अंदर का सभी जगह का। भगवान शिव की ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप, महेश बंसल, मुख्य यजमान चंद्रपाल जी, बड़ौदा गुजरात से। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है, उनको प्रदान करी है। भगवान शिव की ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर प्राप्त होता है और इस मानव के शरीर में भी भगवान शिव की यह पवित्र कथा आप और हमको प्राप्त होती है। ये पवित्र कथा शिव की कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से आप और हमको मिली है, जिसका लाभ आप और हम सभी इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। पहले भी शिव महापुराण की कथाओं के माध्यम से आपको ये स्पष्ट किया गया कि ये शरीर अगर कहीं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, भगवान शंकर की करुणा से मिला है, तो इस शरीर का सदुपयोग भगवान शिव की पवित्र कथा में जरूर करना चाहिए।
क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मानव का देह मिलता है, मानव का शरीर मिलता है। और यदि इस शरीर को हमने यूं ही व्यर्थ गंवा दिया तो इसकी कोई फिर मूलता नहीं रहती। ये बड़ोदरा की भूमि मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव की भूमि है। ये बड़ोदरा की धरा, अंदर के स्पीकर कुछ नहीं चल रहा है। भगवान शंकर की पवित्र शिव भक्ति की भूमि है। और बड़ोदरा के प्रत्येक भूमि पर, बड़ोदरा की पवित्र धरा पर यदि हम बड़ोदरा के आसपास के पूरे क्षेत्र को देखें, बड़ोदरा के पूरे क्षेत्र को यदि हम देखें तो बड़ोदरा की पूरी चारों तरफ के क्षेत्र में भगवान शंकर, भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। कहीं नवनाथ महादेव के रूप में, कहीं नवनाथ महादेव के रूप में, कहीं नीलकंठ महादेव के रूप में, कहीं भीमनाथ महादेव के रूप में, कहीं पांडेश्वर महादेव के रूप में। चारों तरफ भगवान देवाधिदेव महादेव बड़ौदा की रक्षा के लिए विराजमान है। भगवान शिव विराजमान है, भगवान शंकर विराजमान है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव की जो पवित्र पावन कथा है, जिसका लाभ लेने के लिए आप और हम बैठे हैं। हम जानते हैं बहुत दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। और इस पवित्र कथा को यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी, एक पल की भी, यदि शिव महापुराण की कथा आप जिस पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को, एक क्षण की भी कथा को यदि आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और दिल से, आवाज़ नहीं आ रही है पंडालों में, जरा माइक तो, स्पीकर तो बढ़ा दो, जो बक्से लगे हैं उनकी आवाज़ बढ़ाओ, चोंगों की। भगवान शिव की ये पवित्र कथा यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी अगर हमारे जीवन में उतर रही है तो ये निश्चित है
यह हमारा कल्याण जरूर करेगी। और जिस कामना के लिए हम कथा को श्रवण करने आए हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, ये निश्चित है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा भक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। ये दोनों ही चीजें प्रदान करती है। जो भक्ति के लिए श्रवण करता है उसको भक्ति देती है, जो मुक्ति के लिए श्रवण करता है उसको मुक्ति देती है। शंभु शंभु। जो भक्ति के लिए श्रवण कर रहा है उसको शिव महापुराण की कथा भक्ति दे रही है, और जो मुक्ति के लिए श्रवण कर रहा है शिव महापुराण की कथा उसको मुक्ति दे रही है। कई कई शिव महापुराण की कथा में ऐसे भी शिव भक्त आते हैं, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपनी स्तुति कहकर, भगवान शंकर को अपने हृदय की बात कहकर, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपने हृदय की बात कहकर उनको रिझाना चाहते हैं। अब ये जितने शिव भक्त आए हो आप किस भाव से कथा सुन रहे हो, किस भाव से आप कथा को श्रवण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और बड़े भाग्यशाली हो जो इस कथा के मंडप में आपको संतों में श्रेष्ठ आनंद सुख देने वाले, हमेशा जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, प्रसन्नता उनके चेहरे पर बनी रहती है, ऐसे संत शिरोमणि फ्लाइट बाबा हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। भक्ति और मुक्ति दो पथले, एक मुक्ति का पथ है, एक भक्ति का पथ है। शिव पुराण की कथा कहती है कि जिसने भक्ति के पथ को पकड़ लिया, जिसने भक्ति के मार्ग को पकड़ लिया, जिसने अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया, जिसने भक्ति को अपनी जिंदगी में धारण कर लिया, फिर उसको मुक्ति नहीं ढूंढना पड़ती। क्योंकि भक्ति करने वाले के पास में मुक्ति अपने आप चलकर आती है, उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ता। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो, गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो। हम तो गुरुजी से भी कहते हैं तुम अपने सिर पे खुद हाथ रख लो। कितना भी गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे मना नहीं है, पर आपका कल्याण निश्चित तब होगा जब आपके मन में निर्मलता का भाव होगा और भगवान के प्रति समर्पण होगा। महाराज मन चंगा तो कठोते में गंगा, और यदि मन ही चंगा नहीं है, मन में ही भेद पड़ा हुआ है, मन में ही कहीं ना कहीं बैरभाव पड़ा हुआ है, मन में ही द्वेष भाव पड़ा हुआ है, तो फिर परमात्मा कैसे मिले?
बड़ौदा की कथा को शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी एक कथा इसी ग्राउंड में कर चुके हैं और जिसके यजमान थे श्री घनश्याम भाई, श्री राजू भाई माहेश्वरी, जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ कराया। और आज ये कथा दूसरी बार अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप महेश बंसल जी, मुख्य यजमान चंद्रपाल जी बड़ौदा गुजरात से, उनके माध्यम से यह कथा प्रारंभ हो गई। मतलब देखा जाए तो बड़ौदा वालों के भाग्य तो बहुत प्रबल हैं। ये एक लोटा जल से शंकर जी को जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं। और शिव जी इनकी सुनते बहुत हैं। मतलब निश्चित हो गया है कि शंकर भगवान की कृपा गुजरात वालों पर, जब ही तो मेरे शिव जी दो दो ज्योतिर्लिंग के रूप में गुजरात में विराजमान है। एक सोमनाथ जी और नागेश्वर नाथ जी दोनों बैठे। और पूरे गुजरात की धरा को अगर कहीं से भी जाकर देखोगे, कहीं से भी दर्शन करोगे, कहीं से भी निवेदन करोगे, कहीं पर भी जाकर गुजरात की भूमि का दर्शन करोगे, तो ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग धरा पर ना हो। अपने बड़ौदा में भी अगर आप देखें तो पूरे बड़ौदा के अंतर्गत में नवनाथ जी महाराज विराजमान है, नीलकंठेश्वर महादेव विराजमान है, भीमनाथ महादेव विराजमान है, पांडेश्वर नाथ विराजमान है, सिद्धेश्वर नाथ विराजमान है। ऐसी पूरी धरा हमारे बड़ोदरा की शंकर की अविरल भक्ति में निरंतर डूबी रहती है, निरंतर। अब क्या चाहिए? बड़ौदा वालों को तो कहा, जब शंकर भगवान आपकी भूमि पर विराजमान है, जब शिव जी आपकी धरा पर विराजमान है, जब भगवान देवादिदेव महादेव आपकी पवित्र धरा पर विराजमान है, तो आपके भीतर शिव भक्ति को प्रकट करिए, आपके भीतर शंकर की अविरल भक्ति को प्रकट करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। अब हमको जो जरूरत है वो शिव की भक्ति की जरूरत है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव को मानता नहीं था, शिव को जानता नहीं था, भगवान शंकर को पहचानता नहीं था, भगवान शिव को जानता नहीं था। ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हो गया, ब्राह्मण के कुल में वो जन्मा, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ, पर ब्राह्मण कर्म वो कभी ना कर पाए। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं कर पाते।
क्योंकि दुनिया की जो सोच है वह बड़ी विचित्र हो गई। घर में ताज़ा अगर कोई भोजन बन रहा है तो आज के नवयुवक बच्चों को वो ताज़ा भोजन भाता नहीं। घर में अच्छा पकवान बन रहा है, घर के अंदर अच्छा भोजन बन रहा है तो घर के लोगों को, घर में रहने वाले नवयुवक बच्चों को, बेटाओं को, घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर के पोते को, घर की पोतियों को वो भोजन भाता नहीं। और उनको जो डब्बे में 15 दिन का पैक है, पॉलीथीन में 25 दिन का पैक है, 1 महीने का पैक है, ना जाने कितने कितने दिन की पैकिंग का भोजन वो बाजार में बिक रहा है। पर आज के नवयुवक बच्चों को घर का ताज़ा भोजन नहीं भाता। ना जाने वो बासी भोजन से कैसा प्यार हो गया कि लोगों को वो बासी भोजन ही श्रेष्ठ लगता। अब वो कैसा हो गया, अच्छा है नहीं है, अंदर से कैसा है किसको मालूम, अंदर से बना कैसा है वो किसी को नहीं। हम कई बार दूसरों को देखते हैं कि वो बताओ कितना वो कचरा खा रहा था, वो कचरा सेवन कर रहा था, वो कचरा खा रहा था, पर हम अपने आप को ना देखें कि हम भी तो कभी कभी कोई ऐसा भोजन ग्रहण कर लेते हैं वो कचरे से भी बदतर होता है। अपने घर में भले रूखी रोटी हो, सूखी रोटी हो, चाहे अपने घर में कैसा भी भोजन बने, शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान हमेशा पार्वती जी से कहते थे, पार्वती मुझे कुछ दे बनाकर, मैं उसको पाऊंगा। और आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। जो भाव से निर्मित घर में हो रहा है, अपने घर में जो पकवान बने, अपने घर में जो भोजन बने, अपने घर में जो भाव हो, अपने घर में जैसा भाव हो उसको ग्रहण करिए। दूसरे का ठाठ देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो वो श्रेष्ठता में नहीं जी पाओगे। दूसरे का वैभव देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो सहजता में नहीं जी पाओगे। जो परमात्मा ने आपको और हमको दिया है, जो भगवान ने आपको और हमको दिया है, उसको देखकर बस उसमें खुश रहकर, उसमें आनंद की जिंदगी जीकर, उसमें श्रेष्ठता धारण कर कर जैसा जीवन हम जिएंगे वो जीवन हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो जीवन हमारे लिए आनंदित है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। वो ब्राह्मण के कर्म से वंचित था। ना कभी भगवान शंकर के मंदिर गया, ना कभी भगवान शंकर के शिवालय गया, ना कभी भगवान शंकर के देवालय गया, ना किसी देवी देवता के दरवाजे पर गया, ना किसी संत के पास बैठा, ना कभी साधु के पास, ना कभी तपस्वी के पास, ना कभी
संत साधु सन्यासी साधक उपासक किसी के पास नहीं बैठा, किसी के पास। बस गलत कृत्य में, गलत कार्य में वो लगा रहा है। पर उसकी मां, देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, वो भगवान की अविरल भक्ति धारण करने में। और कई बार हम लोगों से कह देते हैं कि जितने भी शिव महापुराण की कथा में भक्त कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, हम सबको एक बात जरूर कहना चाहते हैं। आप अगर कथा के पंडाल में बैठे हो तो ये निश्चित है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये जरूर आप में श्रेष्ठता है कि आपके माता पिता जरूर भगवान शंकर के उपासक रहे होंगे, जो इनकी भक्ति आपके हृदय में आपको प्राप्त हो। बिना शिव भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, बिना शंकर भगवान की विरल भक्ति के कुछ मिल नहीं।